अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। MGT 101 का जो टॉपिक 90 है हम वो इस लेक्चर में कवर करेंगे, जो हमारे पास क्या आ जाता है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है टॉपिक अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर डिस्पोजल ऑफ एसिड्स। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ डिस्पोजल ऑफ एसिड्स के लिए जो हमने अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है वो क्या है। अब एसिड को डिस्पोज करने का मतलब क्या है। ठीक है, फिक्स्ड एसिड तो आपको पता है कि फिक्स्ड एसिड क्या होता है, उसको अब डिस्पोज करना है हमने। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी हमारे पास जो फिक्स्ड एसिड था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लो कि आपकी कंपनी में एक क्या है प्रिंटर है। ठीक है, अब उस प्रिंटर को आप क्या कर रहे हो, अपनी कंपनी से बाहर निकाल रहे हो। बाहर किस सूरत में निकाल रहे हो, मतलब फिजिकली उसको क्या कर रहे हो, बाहर दे रहे हो आप। या तो आप किसी और कंपनी को सेल कर दोगे, या आप क्या करोगे उसे किसी शॉप पे सेल कराओगे, या फिर उसे कबाड़िए में दे रहे हो आप। ठीक है, अगर आप उसको कबाड़ में भी दे रहे हो ना, तो भी वो आपका क्या होगा, डिस्पोज होगा। वो जो भी फिक्स्ड एसेट्स होगा वो आपके पास से तो चला गया। ठीक है, आपने उसको अपनी कंपनी से क्या कर दिया, किक आउट कर दिया, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्पोज। डिस्पोज का मतलब क्या है, फिक्स्ड एसेट को अपनी कंपनी में से निकाल देना। ठीक है, अब जो हमने फिक्स्ड एसेट को निकाल दिया अपनी कंपनी में से, तो अब हम इसको क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट की जितनी भी एंट्रीज होंगी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में, हम उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे सारी एंट्रीज को। ठीक है, और जितनी भी हमारे पास एंट्रीज होंगी हम उनको क्या करेंगे, अब कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, हम उनका सबका एक एक क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम एक अकाउंट बना लेते हैं एसिड डिस्पोजल का। ठीक है, एसिड डिस्पोजल का एक अकाउंट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एसिड डिस्पोजल। अब हमने क्या किया, एसिड डिस्पोजल कर दिया। तो एसिड डिस्पोजल जो हमारे पास अकाउंट होगा उसमें एसिड डिस्पोजल की जो एंट्री होगी ये क्या होगी, डेबिट। ठीक है, ये एंट्री यहाँ पे क्या होगी, डेबिट। तो यहाँ पे पहले हमारे पास एंट्री आएगी एसिड डिस्पोजल की, यहाँ पे ये वाली एंट्री यहाँ पे डेबिट साइड पे आ जाएगी। ठीक है, और ये क्रेडिट साइड है। ये हमारे पास क्या है, एसिड डिस्पोजल का अकाउंट पूरा। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आएगी, जब हम प्रोविजन की बात करेंगे तो प्रोविजन हमारे पास कहाँ पे जाके क्लोज होगी, प्रोविजन होगी क्रेडिट साइड पे, यहाँ पे। अब ये जो है ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये हमारे पास यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, जब हम एसिड को डिस्पोज कर देंगे तो हमारे पास जो प्रोविजन होगी वो क्रेडिट हो जाएगी, और जो एसिड डिस्पोजल है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। किसमें, एसिड डिस्पोजल के अकाउंट में। दूसरे जो जितने भी अकाउंट्स होंगे और उसमें हमारे पास उनके अकॉर्डिंग एंट्रीज होंगी। जरूरी नहीं है वहाँ पे भी ये डेबिट ही हो, लेकिन यहाँ पे एसिड डिस्पोजल का अकाउंट बार बार मैं मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पे जो होगा वहाँ पे ये चीज़ डेबिट होगी, और जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, कुछ और एंट्रीज को देख लेते हैं। जो हमारे पास है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में अब हमारे पास क्या आ रहा है, जो हमने एसिड को डिस्पोज कर दिया। ठीक है, एसिड को डिस्पोज कर दिया, उसका जितना भी हमारा क्या है, जो भी उससे मनी आई हमें, या जो भी कैश आया, या किसी भी सूरत में पैसे आए हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे ये डी है, एसिड डिस्पोजल का अगेन अकाउंट है। ठीक है, एसिड डिस्पोजल का अकाउंट है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, बैंक का जो अकाउंट होगा वो हमारा किस साइड पे चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, बैंक का अकाउंट भी हमारा क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, और एसिड डिस्पोजल का ऑलरेडी हमारे पास इधर क्या है, ये क्रेडिट हो रहा है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट है फोर्थ। इसमें है हमारे पास अगर हमें लॉस होता है या गेन होता है। ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट में हमें प्रॉफिट हो रहा है, बी पॉइंट में हमें लॉस हो रहा है। जब हमें प्रॉफिट होगा तो जो एसिड डिस्पोजल का अकाउंट होगा वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और जो इनकम स्टेटमेंट होगी वो क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन जब हमें लॉस होगा, ठीक है, हमने क्या किया, फिक्स्ड एसिड को डिस्पोज किया, लेकिन हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, तो जो इनकम स्टेटमेंट हमारी क्लोज होगी वो क्या होगी, डेबिट साइड पे, और जो एसिड डिस्पोजल होगा वो हमें क्या होगा, क्रेडिट साइड पे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए जो ये लेक्चर है ये छोटा सा ही था, तो इसमें हमने सिर्फ इतना ही ये बातें करनी थी, और हमने देखना था कि ये एंट्रीज हमारी डेबिट होगी या ये हमारी क्रेडिट होगी। तो जिससे मैंने आपको बताया कौन सी क्रेडिट होगी कौन सी डेबिट होगी, उसको आपने नोट डाउन कर लेना, तो उसको हम एज इट इज़ ही रिमेंबर करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे, आपको उससे अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आपको होप सो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा तो उसमें आपको कवर अप हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे। एग्जाम्पल में इन डिटेल हम करते हैं तो उससे हमें जल्दी अच्छे से समझ आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको एग्जाम्पल करने के बाद भी इसमें कोई भी कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है, किसी भी एंट्री में आपको अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में आंसर कर दूँगी, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें, वहाँ पे आंसर कर दूंगी। और अब तो हमने लाइन का ग्रुप भी बना लिया, तो आप लाइन पे भी हमसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।